morning, student. I Archana Negi, your English teacher. Today we are going to start our next chapter of English Marigold book, Hevata. Hevata is a poem, and this poem is about a little young red Indian boy. He has been leaving his grandmother, and his grandmother telling him about the birds, trees, and all the things around them. So let's start. Hevata was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. हेवाता जो था वो एक रेड इंडियन बॉय था. रेड इंडियन मीन्स जो नॉर्थ अमेरिका के जो आदिवासी होते हैं उनको बोलते हैं. तो हेवाता जो था वो एक रेड इंडियन बॉय था जो कि अपनी बूढ़ी दादी माँ नोकोमिस हेवाता की दादी का नाम था. उनके साथ रहता था कहाँ? इन अ विगवॉर्म. विगवॉर्म मीन्स अ काइंड ऑफ हट लाइक दिस. Nokomis taught Hevata about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other थिंग्स. नोकोमिस ने हिवाता को बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया था जो भी उनके चारों तरफ थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. नोकोमिस ने हिवाता को स्टार्स के बारे में बताया, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में हिवाता को बताया था. हिवाता ग्रू अप टू लव देम ऑल. क्योंकि हिवाता इन्हीं सब चीज़ों के बीच में बड़ा हुआ तो उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. वो सबसे प्यार करता था. जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वहाँ पे इंसेक्ट थे, सबसे वो बहुत प्यार करता था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. वो बर्ड से बातें कर सकता था, एनिमल्स से बातें कर सकता था और जो बर्ड्स और जो एनिमल्स थे वो भी हिवाता से बात करते थे. लेट्स स्टार्ट द पोएम. Then the little Hevata learned of every bird its language, learned their names and all their secret. जो हेवाता था उसको जितनी भी बर्ड्स थी उसकी लैंग्वेज हेवाता को पता थी. देयर नेम्स, उनके नेम, उनके जितने भी सीक्रेट्स थे, सीक्रेट में उनके जितने भी राज थे सब हेवाता को पता था. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. कैसे वो अपना जो नेस्ट है वो अपना घोंसला है वो कैसे गर्मियों में अपना घोंसला बनाते थे. वेयर दे हिड हिमसेल्फ इन विंटर. और वो अपने आप को सर्दियों में कहाँ छुपा लेते थे. टॉक्ड विद दैम वेन एवर ही मेट दैम. और जब भी वो इनसे मिलता था इनसे बातें करता था. कॉल दैम हेवातास चिकन. और उनको क्या बुलाता था? हेवातास चिकन. Of all the beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. और बाकी जितने भी वहाँ जो जानवर थे उनकी भी उसको हेवाता को लैंग्वेज पता थी, उनके नेम पता थे, उनके सारे सीक्रेट्स उन्हें पता थे. हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. कैसे जो वीवर्स होते हैं वो अपने लॉजेस बनाते हैं. वीवर्स होता है नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला एक जानवर. अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं? लॉजेस मीन्स होता है घर. कैसे वो अपना घर बनाते हैं. वेयर द स्क्वायरल हिड देयर एक्रॉन्स. जो स्क्वायरल जो गिलहरी होती है वो अपने एक्रॉन्स यानी कि अपने जो नट्स हैं वो कहाँ छुपा के रखती हैं. हाउ द रेनडियर्स रन सो स्विफ्टली. जो रेनडियर्स होते हैं वो इतने स्विफ्टली कैसे रन करते हैं. रेनडियर्स मीन्स हिरन जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड. जो रैबिट होता है वो इतना टिमिड मीन्स होता है डरपोक. इतना डरपोक क्यों होता है. टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम. कॉल दैम हेवातास ब्रदर. और जब भी वो उनको मिलता था जानवर एनिमल्स को उनसे बात करता था और उनको क्या बुलाता था? हेवातास ब्रदर. तो द पोइट ऑफ दिस पोएम इज H.W. Longfellow. I hope you understood this. Thank you.